जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 22वां क्लास होगा और आज वर्गमूल का पहला क्लास होगा। इसमें हम केवल वर्ग पर चर्चा करेंगे आज, और कल की क्लास में वर्गमूल पर चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं कम समय में, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 3 प्रकार की संख्याओं पर हम बात करेंगे। जैसे एक संख्या ऐसे हो गया कि किसी संख्या के इकाई का अंक पर 5 है, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। दूसरी बात हो गया कि किसी संख्या की इकाई के अंक पर 5 नहीं है, वह 2 अंकों का है, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तीसरी बात हो गया कि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 5 नहीं है और वह 3 अंकों का है, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, और तुरंत कम समय में हम कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला टाइप का सवाल है कि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 5 है, तो हम वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए, ये 25 है, इकाई के अंक पर 5 है, वर्ग करना है। 5 का वर्ग 25, जो शेष संख्या बचा है उससे एक अधिक क्या होगा, 3। 2 का 3 में गुणा करेंगे 6। बस यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 का वर्ग होगा 25, 8 से एक संख्या अधिक क्या होगा, 9। 8 9 72, इसका वर्ग 7225। 75 का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग 25, 7 से एक संख्या 8, 7 बटे 56, यानी कि 5625 इसका वर्ग हुआ। 105 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग 25, 10 से एक से ज्यादा क्या होगा, 11, आपस में गुणा करेंगे 110। 125 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग होगा 25, 12 से एक ज्यादा होगा 13, 12 में 13 का गुणा करेंगे तो 12 तेरह 36, 12 कम 12 3 15, 15,625। अब इसका 95 का वर्ग क्या होगा, आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो आप जान गए कि जिसके इकाई के अंक पर 5 है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तुरंत आप निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, ऐसी संख्या का वर्ग पे जिसके इकाई के अंक पर 5 नहीं है और वह 2 अंकों की है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन, तो देख रहे हैं आपके सामने ये ऐसे ऐसे संख्या का वर्ग है जिसके इकाई के अंक पर 5 नहीं है और वो 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की चाहे किस कोई भी संख्या हो, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छांट करके कोई संख्या लाए हैं, इसका वर्ग तुरंत हमको याद है लिख देंगे, ऐसा नहीं है। रूल पता होना चाहिए कैसे वर्ग निकालेंगे। देखिए, 14 का वर्ग दिया ना भाई, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1। 4 का वर्ग 16। अब तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, 1 4 2, 8 होगा। एक अंक छोड़कर लिख देंगे, तीनों को जोड़ेंगे 6 9 1, यानी इसका वर्ग होगा 196। ये तो छोटी संख्या था, इसका वर्ग पता भी होना चाहिए। 29 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 81, तीनों का आपस में गुणा, 2 9 18 2 9 36, एक अंक छोड़ करके ही लिखना है। 1 8 6 14, 4 3 7 और 1 8, 841, इसका वर्ग होगा 841। 56 का वर्ग देखते हैं, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तीनों का आपस में होगा 5 6 30 दूना 60, एक अंक छोड़ करके ही लिखना है। 6 होगा 3 होगा 6 5 11 3, यानी कि 3136। इसका वर्ग देखते हैं, 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा लेकिन हमको 2 अंकों में लिखना है, 0 4। 8 दूना का 16 दूना का 32, एक अंक छोड़ करके 32, जोड़ेंगे 4 2 7 6, यानी इसका वर्ग होगा 6724। इसका वर्ग देखते हैं, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 6 7 42 दूना का 84, जोड़ देंगे 9 8 8 6 14 4, यानी कि 4489 होगा इसका वर्ग। अब 73 का वर्ग क्या होगा आप लगाएंगे, इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी संख्याएं थी जिसको इकाई के अंक पर 5 नहीं है और 2 अंकों का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकाई के अंक पर 5 न हो और 3 अंकों का हो, तो हम कैसे हल करेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन, देखिए ये जो सभी संख्याएं दिया है इसमें 3 अंकों की है और इकाई के अंक पर 5 नहीं है, तो इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। अच्छी बात है, इसको बहुत आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए तरीका क्या है, अब ऐसा नहीं है कि ये संख्याएं हैं तो इस संख्याओं का वर्ग आसान है और संख्याओं का वर्ग बहुत कठिन है। ये संख्याओं का अगर वर्ग निकाल लेंगे तो सभी संख्याओं का निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, ये संख्या देखिए 102 का वर्ग है। 102 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 104।
खड़ी पाई। जो 2 ज्यादा है इसका वर्ग कितना होगा 4, तो 2 अंकों में हमको लिखना है 0,4। ठीक है, अब देखिए बस इसको ऐसे ही लिख देना है, इसको ऐसे लिख देना है, ये आपका होगा इस संख्या का वर्ग। बस इसको ऐसे लिख देना है। अगर यहाँ 3 अंक हो जाते तो यहाँ तीसरा अंक इसमें जुड़ जाता, जैसे अभी क्वेश्चन आएंगे आगे देखिएगा। 104 का वर्ग 100 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। खड़ी पाए 4 का वर्ग कितना होगा 16, बस यही आंसर होगा 10816। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी आपको समझ में आएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा सभी सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए। 112 का वर्ग 100 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, 112 में जोड़ेंगे तो 124। खड़ी पाए 12 का वर्ग होता है 144, इधर लिखेंगे 144। अब देखिए हम इधर 2 ही अंक लिखना है, अब एक ज्यादा होगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा, 44 तो रहेगा ही, एक इसमें जुड़ जाएगा तो 5 2 1, यानी कि 112 का वर्ग ये हो गया। 144 का वर्ग क्या करेंगे भाई, 100 से कितना ज्यादा, 44 ज्यादा, 144 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 188। अब इधर 44 का वर्ग, देखिए 44 का वर्ग हमको याद नहीं है, तो अभी बताए हैं 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, तो आप तुरंत यहाँ निकाल लेंगे साइड में। एक 44 का वर्ग हुआ 1936। ठीक है, अब देखिए 2 अंक तो इसमें जुड़ जाएगा, ये 36 तो रहेगा ही, 9 इसमें जो 9 8 17 हासिल 1, 1 8 9 9 और 1 10, यहाँ पर 2, यानी कि इसका वर्ग कितना हो गया 20,736। बात करते हैं, अच्छा अभी 100 हो रहा था तो ऐसे हम बात करते थे, मान लीजिए कि अगर 206 हो जाए तो, या फिर 200 से ज्यादा कोई संख्या हो जाए तो क्या करें, देखिए 200 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, 206 में 6 जोड़ेंगे तो 212, कितना होगा 212। ठीक है, अब 200 की बात हो रही है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 300 की बात होती तो 3 से गुणा कर देते, 400 की बात होती तो 4 से गुणा कर देते, ये हो गया। अब 6 ज्यादा था तो 6 का वर्ग 36, ये 2 अंक इधर है तो 2 अंक तो ऐसे ही लिख देंगे, 2 हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम 2 से गुणा करके लिखेंगे, 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, यानी कि 206 का वर्ग क्या हो गया 42,436। 307 की अगर बात करें तो 300 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, 307 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 314। बात 300 की हो रही है तो 3 से गुणा कर देंगे, 7 ज्यादा हो रहा है, 7 का वर्ग 49, देखिए 49 तो रहेगा ही। अब देखिए इसमें 3 से गुणा करके लिखेंगे, 3 चौका 12, 3 एकम 3 1 4 और 3 तिरिक 9, यानी कि 49,249 होगा 307 का वर्ग। अब कोई भी संख्या होगा, उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे। जैसे 411 का वर्ग अगर निकालना हो तो 400 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा, 11 जोड़ेंगे तो होगा 422। अब हम 400 की बात कर रहे थे, यहाँ 400 से गुणा कर देंगे, 4 से 11 का वर्ग है 121। ठीक है, यहाँ 3 अंक हो गया तो एक इसमें जुड़ जाएगा, पहले गुणा करने के बाद फिर एक जुड़ेगा, देखिए कैसे, 21 तो यहाँ रहेगा ही, 21 तो रहेगा ही, एक इसमें जुड़ जाएगा, पहले गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना का 8 और 8 1 9, 4 दूना का 8, 4 चौके 16, आपका आंसर कितना हो गया 1,68,921, यानी 411 का वर्ग। 4 से गुणा किया हमने, उसके बाद जो एक ज्यादा है इधर तीसरा अंक वाला इसमें जोड़ दिया हमने। अब बात करते हैं इसका 513 का, अब इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कितना होगा, और आप इसी रूल से निकाल करके बताएंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है जो मौखिक रूप से पूछता है, मौखिक रूप क्या मतलब, एक कंसेप्ट पूछता है आपसे एग्जाम में, उसका आंसर क्या होगा, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन कंसेप्ट पर आधारित है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या के अंकों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में पूछ देता है। कहने का मतलब यह है कि 5 अंकों की अगर कोई संख्या जैसे 6 3 7 8 1, इसका अगर वर्ग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें कितने अंक होंगे। ठीक है,
इसका तो आंसर होगा या तो 9 या तो 10। ठीक है, इसका आंसर होगा या तो 9 होगा या तो 10 होगा, यानी जो प्राप्त जो संख्या होगी इसमें या तो 9 अंक होगा या तो 10 अंक होगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए किसी संख्या में n संख्या है, n अंक है, किसी संख्या में n अंक है, उस संख्या का जब वर्ग करेंगे, उस संख्या का जब वर्ग करेंगे तो उसमें प्राप्त जो संख्या होगा, संख्या के अंकों की जो संख्या होगा, या तो 2n होगा या तो 2n-1 होगा। n अंकों की अगर कोई संख्या है, जब उसका हम वर्ग करेंगे तो उस संख्या के अंकों की जो संख्या होगी या तो 2n होगा या तो 2n-1। अब देखा कि 5 अंकों की संख्या है तो वर्ग जब करेंगे तो उसमें कितना होगा, 5 दूना का 10 और 5 दूना का 10 में से एक घटेगा 9, या तो वह संख्या 10 अंकों की होगी या तो 9 अंकों की होगी। अगर मान लीजिए कि अगर 4 अंकों की अगर कोई संख्या होता, तो 4 अंकों की अगर संख्या होता तो वर्ग करने पर जो प्राप्त संख्या होगा उसमें अंकों की संख्या कितने होंगी, तो 4 n के जगह पर रखेंगे तो या तो 8 होगा या तो 8 में से एक घटेगा 7 होगा। ठीक है, या तो इसका दुगुना या तो दुगने से एक कम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया या तो 9 या तो 10। तो आप वर्ग निकालना बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब कल के क्लास में वर्गमूल बताएंगे, और वर्गमूल बहुत शार्ट रूल एकदम है वर्गमूल का। कल का क्लास जरूर देखिएगा। ये क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, स्पेशल 50 के 23वें क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।